बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात NA 193 राजनपुर के हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से इस हल्के में हैरान जो है वो सबको कर दिया गया है। अहम और बड़ी सियासी जमात बिला मुकाबला ही इस हल्के से आउट हो चुकी है। कुछ तफसीलात हैं, कुछ फिगर्स हैं, ये हल्का कौन जीतने जा रहा है। बल्कि आप यूं समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि रिटन ऑन द वॉल, तो दीवार पे ये लिखा जा चुका है। कुछ डिटेल्स हैं और कुछ फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा इस हल्के के हवाले से। सबसे पहले तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको इसका समझाता चलूँ कि इस हल्के में कौन कौन जीतता रहा है और इस मरतबा जो उम्मीदवार इमरान खान साहब का सामने आया है और जो PDM का एक मुश्तरका उम्मीदवार है, उनमें क्या डिफरेंस है। और इसी हल्के के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने कुछ कंसर्न्स शो किए थे कि कैसे न्यूट्रल्स और नामालूम अफराद जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते, लेकिन उसके बावजूद ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगा। अहम फिगर्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ 2008 से जो है वो मामलात को मैं लेकर चलूँगा। तो बुनियादी तौर पर नाजरीन 2008 बल्कि सबसे पहले 2018 का आपको बताता चलूँ कि ये हल्का कौन जीता था और फिर उसके बाद खाली कैसे हुआ। तो मामला यहाँ पर नाज़रीन कुछ इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पर सरदार जाफ़र खान लगारी जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2018 में मुंतखब हुए थे और 2018 में उन्होंने 81,000 से ज़ायद वोट यहाँ पर हासिल किए थे, जबकि शेर अली खान आज़ाद उम्मीदवार 55,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए थे। शाजिया आबिद जो है वो पीपल्स पार्टी से 27,000 से ज़ायद वोट, जबकि मोहसिन लगारी जो हैं वो आज़ाद हैसियत में 4,000 से ज़ायद वोट जो हैं उन्होंने 2018 में यहाँ से हासिल किए थे। फिर उसके बाद जाफ़र खान लगारी जो हैं उनकी वफ़ात हुई और उनकी वफ़ात के बाद ये जो हल्का था NA का वो खाली हुआ और यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो मोहसिन खान लगारी जो हैं वो हैं। और इसके साथ जो दीगर उम्मीदवार हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के अम्मार अहमद लगारी, जबकि पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन खान और इसके अलावा TLP के भी उम्मीदवार हैं मोहम्मद अहमद, वो इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर मोहसिन खान लगारी के हवाले से बताता चलूँ आपको कि वो जो है वो 2002 से एक तो पॉलिटिक्स में है और 3 मरतबा वो MPA रह चुके हैं और लास्ट मरतबा भी 2018 में भी वो MPA थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर वो MPA थे और उनकी जानिब से 2018 में ही राजनपुर में ही जो MPA थे वो रहे और कोई 45,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए और शेर अली जो थे उनको उन्होंने हराया और शेर अली जो थे वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे, 32,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। यानी कि इसी हल्के में वो MPA रह चुके हैं और चूंकि अब वैसे ही पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है तो वो जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से यहाँ पर कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं। तो एक तो बड़ा एज उनको यहाँ से हासिल हो गया कि वो ऑलरेडी MPA थे और MPA से अब वो MNA की तरफ उनका सफ़र है और ऑलरेडी उनकी जो यहाँ पर ग्रिप है हल्कों में वो मौजूद है, क्योंकि इन्हीं हल्के से जो है वो PP के 293 मेरे ख्याल से ये बनता है। तो इस हल्के में उन्होंने अच्छे खासे जो वोट थे वो हासिल किए थे। अब नाज़रीन थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ 2008 की तरफ। तो 2008 में यहाँ पर ये जो हल्का था वो NA 193 नहीं कहलाया जाता था बल्कि NA 174 था, बल्कि 2008 और 2014 दोनों में ये हल्का जो है वो NA 174 कहलाता था। फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ मर्दमशुमारी, तो इस वजह से फिर ये हल्के का जो नाम है वो NA 193 जो है वो हो गया। तो बहरहाल 2008 और 2013 दोनों मरतबा जाफ़र खान लगारी जो हैं वो यहाँ से जीते और इवन के 2018 में भी इस हल्के से जाफ़र खान लगारी जो हैं वही जीते। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लगारी जो कास्ट है, जो फैमिली है, ये हल्का जो है वो उनका ही परमानेंट रहा है और जब तक जाफ़र खान लगारी रहे हैं इस हल्के से वही जीतते रहे हैं। बहरहाल फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि 2008 में जाफ़र खान लगारी मुस्लिम लीग काफ से यहाँ पर MNA मुंतखब हुए, 2013 में मुस्लिम लीग नून से वो यहाँ पर मुंतखब हुए, जबकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो यहाँ पर जो है वो MNA मुंतखब हुए। 2008 में मोहसिन जाफ़र खान लगारी ने 50,000 के करीब वोट हासिल किया, जबकि नसरुल्लाह खान
माफ़ कीजिएगा, नसरुल्लाह खान जो हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत में यहाँ से लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे, 40,000 के करीब वोट, जबकि कलीमुद्दीन जो हैं वो पीपल्स पार्टी से यहाँ से लड़े और कोई 8,000 के करीब जो वोट था राउंड अबाउट वो उनकी जानिब से लिया गया। तो बहरहाल इससे एक चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है कि यहाँ पर या तो जाफ़र खान लगारी थे या तो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पर कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग जो थी वो उनके करीब करीब भी नहीं आई। इसी तरीके से 2013 की अगर बात की जाए, 2013 में भी नून लीग के टिकट पर जाफ़र खान लगारी ने कोई 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए, फिर नसरुल्लाह खान ने आज़ाद हैसियत से 61,000 लिए और कलीमुद्दीन ने पीपल्स पार्टी से जो है वो 25,000 के करीब वोट लिए, जबकि 2013 में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा और अब्दुल रज़ाक राजा जो थे उन्होंने 6,000 के करीब वोट लिया। फिर उसके बाद नाज़रीन 2018 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और 2018 का नतीजा भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जाफ़र खान लगारी के 81,000, शेर अली खान आज़ाद हैसियत से 55,000, जबकि शाजिया आबद पीपल्स पार्टी से 27,000 और मोहसिन लगारी आज़ाद हैसियत से जो है वो 4,000 के करीब जो वोट थे उन्होंने हासिल किए। अब नाज़रीन 2023 का जो सारी लिस्ट है वो मैंने आपके सामने रखी है कि कैसे यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, कौन कौन यहाँ से जो इलेक्शन है वो लड़ रहा है। अब जो अमार अहमद लगारी हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो ये इलेक्शन लड़े हैं, उनके हवाले से थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ तो अमार अहमद लगारी जो हैं वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा हैं, काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं। अवैस लगारी उनके साहबजादे हैं, यानी कि वही जद्दी पुश्ती जो सियासत है, बाप के बाद बेटा और उसके बाद फिर जो पोता है, तो इसी तरीके से जो टिकट हैं वो इनको मुस्लिम लीग नून में इशू जो है वो होते हैं। तो बहरहाल अवैस लगारी के ये साहबजादे हैं और अवैस लगारी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ 2018 में उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था और 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरताज गुल के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था और बड़े बुरे तरीके से वो हारे थे। कोई 25,000 के करीब वोटों का मार्जिन था और उस हल्के के अंदर तकरीबन 80,000 के करीब जरताज गुल और अवैस लगारी कोई 55,000 के करीब वोट जो है उन्होंने हासिल किए थे और 25,000 के बड़े मार्जिन से अवैस लगारी को जरताज गुल ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम रहनुमा, उन्होंने इलेक्शन हराया था। तो बहरहाल इन्हीं के जो साहबजादे हैं अमार अहमद लगारी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि इनको पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त लॉन्च जो है वो किया जा रहा है। इनकी इस हल्के के अंदर कोई जो ग्रिप है वो नहीं है और ये कैंपेन जो है वो अपनी जो है वो फर्स्ट टाइम इस हल्के में कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर मोहसिन खान लगारी जो हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो है वो इस मरतबा भी 2 मरतबा जो परवेज़ लाई और बुज़दार काबीना थी उसमें भी वो शामिल थे। काफ़ी इनका जो है वो काम वगैरह भी है और प्लस इनका एक एज ये है कि एक ये एमपीए होने की भी हैसियत से इनकी ऑलरेडी हल्के में ग्रिप मौजूद है और दूसरा जो है वो एक साबिक एमएनए हैं, वो भी जो है वो इस हल्के में मोहसिन खान लगारी की जो कैंपेन है वो चला रही हैं। फिर इसके अलावा इस हल्के के अंदर जो दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं उनमें पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो दोनों ने यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हुए हैं। और आपको याद होगा मैं आपको कहता था कि जब भी इलेक्शन होंगे तो ये एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होंगे और इस तरह से जो JUI है और 1-2 जमातें और हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तरबरदार हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ये फैसला किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो बहरहाल जो मैंने हिस्ट्री आपको सारी बताई है, यहाँ पर नून लीग जो है वो कभी भी नहीं रही मासवाए 2013 के, वो भी जब जाफ़र खान लगारी को ही टिकट मिला था। तो बहरहाल इस मरतबा की जो सारी सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तो जो तजर्बे के हवाले से देखा जाए तो मोहसिन खान लगारी के हक में जा रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी राजनपुर में जो इमरान खान साहब ने कहा भी है कि जो कुछ तबादले भी किए गए हैं। अच्छा, इस पर ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कुछ तबादले भी हुए हैं और इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि नामालूम अफराद और न्यूट्रल जो है वो धांधली के जरिए अपने उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, उसको भी सामने रखा जाए और कुछ सर्वेस को भी सामने रखा जाए तो ये जो हल्का है इस हल्के में
मोहसिन खान लगारी जो है वो अच्छे भले मार्जिन से इस वक्त की जो पोजीशन है वो जीते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल यहाँ पर जो आबादी है इस हल्के की वो कोई 6.5 लाख के करीब है, जिसमें से 3 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं और उनमें मेल जो हैं वो 2.25 लाख और फीमेल जो हैं वो तकरीबन 1,35,000 हैं। तो ये इस हल्के की पोजीशन है और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर टर्न आउट जो है वो अच्छा रहता है तो जिस तरीके से हमने पहले भी देखा तो ऑलमोस्ट कोई आधो आध वोट का जो मार्जिन है वो होने जा रहा है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना टर्न आउट जो है वो कम रहेगा, जीत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो यहाँ पर मेंबर हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी होनी है, लेकिन जो मार्जिन है वो टर्न आउट के साथ कम रहेगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने यही कल के अपने बयान में भी कहा है कि तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकले और वोट जो हैं वो कास्ट करें। और ये जो साजिश इस वक्त की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको किसी तरीके से हराया जाए और उसको जो है वो नाकाम बनाए। तो बहरहाल इस वक्त जो हिस्ट्री को भी देखा जाए और मौजूदा कैंपेन को भी देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हर लिहाज से तगड़े हैं। और इस वक्त की सूरत हाल को, सिनेरियो को भी देखा जाए तो मोहसिन खान लगारी जो हैं उनकी जीत इस हल्के में पक्की है। मज़ीद इस हवाले से जो डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।